कुंभ राशि वालों, 2 नवंबर से बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। तैयार हो जाओ, दुनिया देखेगी आपका जलवा। तो ऐसे में अगर आप भी एक कुंभ राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न कुंभ राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के युवराज बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर बीती 29 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 9:48 पर अपने शत्रु भूमिपुत्र मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं और आने वाले लगभग 25 दिनों तक इसी राशि में रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात धनु राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए युवराज का यह परिवर्तन कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला है, इस गोचर काल के दौरान कहां कहां पर आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो किन किन क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किस प्रकार युवराज की ताकत इस गोचर काल को आपके लिए श्रेष्ठ बनाएगी, किस प्रकार से पूरी दुनिया आपका जलवा देखेगी, सभी बातें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। वैसे देखा जाए तो राजकुमार बुध एक राशि में लगभग 20 से 25 दिनों तक के लिए ही गोचर करते हैं, यानी कि हर महीने इनका परिवर्तन होता है। लेकिन जब किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में आते हैं, खास करके शुभ ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र, इन ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, तब इनके गोचर में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उस समय इनके गोचर फल को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार बुध को एक नहीं दो नहीं बल्कि अनेक चीज़ों पर अधिकार दिया गया है। जहां राजकुमार बुध एक तरफ आपकी बुद्धिमत्ता को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी समझदारी, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, मैनेजमेंट, मीडिया, इन सभी क्षेत्रों में भी युवराज का ही प्रभाव होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा मजबूर और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए राजकुमार का यह परिवर्तन गोचर कुंडली में आपके 10वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर बुध आपके 5वें स्थान और आपके 8वें स्थान के स्वामी बनकर आपके 10वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो इसे कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अब पंचमेश होकर के कर्म स्थान से गोचर करना, वह भी देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बनाकर, जो आपके लाभेश और धनेश दोनों ही बनते हैं, तो कहना ही नहीं। इस गोचर काल के दरमियान इन दोनों ग्रहों की कृपा से आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी समझदारी, अपने ज्ञान, अपने विवेक का सही तरीका से इस्तेमाल करके अपने जीवन काल में न सिर्फ धन का आगमन बेहतर तरीके से करवाएंगे, बल्कि धन का संचयन भी उत्तरोत्तर मजबूत होता चला जाएगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में इस गोचर काल के दौरान और बेहतर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अगर कहीं कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका प्रदर्शन बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा, जिससे न सिर्फ आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, आपके सीनियर अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे, बल्कि आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी भी इस समय आपकी प्रतिभा, टैलेंट और आपके प्रदर्शन को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप इस गोचर काल के दौरान किसी लीडर की भूमिका में रहते हैं, तो और कहना ही नहीं, आपके द्वारा दी गई सलाह हर किसी के लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। बाकी यह समय व्यापारियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि बुध स्वयं व्यापार के कारक ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक हैं, तो अब दोनों आमने सामने हैं, तो व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर मुद्दा कोई भी हो, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए, या फिर किसी और मुद्दे को लेकर के, आपको इन दोनों ग्रहों की कृपा से विदेश जाने का मौका भी अवश्य प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यह समय रिसर्च के फील्ड में, खोजबीन के क्षेत्र में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। अध्यात्म, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में आपकी रुचि को बढ़ाएगा और आकस्मिक रूप से आपको लाभ प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, चाहे फिर वह लाभ किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन आकस्मिक रूप से इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। वह सभी विद्यार्थी जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर मैनेजमेंट के सेक्टर में काम करते हैं, उन सभी लोगों को इस समयावधि में कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है।
बाकी देखा जाए तो यह समय आपके जीवन काल में आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई को बूस्टिंग प्रदान करने के अलावा संतान के करियर में विशेष ग्रोथ देगा। जी हाँ, अगर संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो समझ लीजिए राजकुमार का यह गोचर संतान से संबंधित तमाम प्रकार की चिंताओं को दूर कर देगा। लव लाइफ में भी एक अलग ही निखार आने वाला है। अर्थात अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और पूर्व में किसी भी प्रकार से कोई झिकझिकबाजी हो गई थी तो पुनः एक बार रिलेशनशिप को पॉजिटिव बनाने का मौका आपको प्राप्त होगा और आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी इस गोचर काल के दौरान ये दोनों के दोनों ग्रह मिलकर आपको प्रदान करेंगे। संतान कंसीव करने से संबंधित भी कोई गुड न्यूज की प्राप्ति इस समय हो सकती है। बाकी देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ इस समयावधि को आपके बड़े भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति जो आपके 4th हाउस में हैं, उनके साथ इनका दृष्टि संबंध आपके भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। माता के साथ तालमेल को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उनका सहयोग आपको दिलवाएंगे, उनका स्नेह आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिससे समाज के बीच आपकी एक अलग पहचान बनेगी। और जो जातक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राजनीति, उनके लिए भी इस गोचर काल को विशेष प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। बाकी आपको अपने दोस्तों का, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ यह समय आपके जीवन काल में आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारेगा, अर्थात आपके व्यक्तित्व को। क्योंकि देखिए शनि अभी आपके 1st हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। वैसे तो अपने ही घर में होकर के आपके लिए सस नाम का राजयोग बनाए हुए हैं, लेकिन शनि दुख के कारक ग्रह हैं और मंद ग्रह हैं। तो आपके 1st हाउस में जब से आए हैं कुंभ राशि में, तब से हर कार्य में रुकावट, डिले, परेशानी, चुनौती, स्ट्रगल, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, अभी तक ही मिल रहा है। लेकिन यह समय भले ही सिर्फ 25 दिनों के लिए हो रहा है, लेकिन कुछ मामलों में अवश्य ही आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। शनि के इस 7.5 के दौर में कुछ राहत की सांस आप इस समय ले पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध, जो आपके 5म भाव और आपके 8म भाव के स्वामी बनते हैं, उनका आपके कर्म स्थान से गोचर करना वाकई में बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। इवन इस समय जीवन साथी के सहयोग से भी कई प्रकार के कार्य क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप चाहें तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ मिल करके भी किसी नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत इस समयावधि में कर सकते हैं। उसके लिए भी यह गोचर काफ़ी अनुकूल है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए, इसके प्रभाव को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अभी दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, रोजाना कीजिए। शनिवार के दिन से प्रारंभ कीजिए, क्योंकि शनि की ढैया अभी आपको एक्टिव है। हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में खास करके मंगलवार के दिन आपको जाना है, उनका दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें। साथ ही साथ गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने से नीचे यानी कि लो कैटेगरी के वर्करों का भी सम्मान करना, किसी भी प्रकार से भूल करके भी उनका अपमान ना करना, ये सभी छोटे छोटे उपाय आपके लिए इस गोचर काल को और बेहतर बना देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।